एक महिला जंगल में जागती है और अपना दिन चिह्नित करती है और एक विमान के आने की आवाज सुनती है। वह अपनी बंदूक तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी विमान से उतरता है वह उसके सिर में गोली मार देती है। पूर्व मरीन लेवी एक बुरे सपने से जागता है और समुद्र तट पर जाता है और सुबह तक वहीं रहता है। उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस पर जाने के लिए कहा जाता है और वह वहां जाने का फैसला करता है। बाद में बेस पर लेवी एजेंट बार्थोलोम्यू से मिलता है और वह एक कुलीन स्नाइपर के रूप में उसके करियर के बारे में जानती है, साथ ही कि उसका कोई परिवार नहीं बचा है और वह उसे लिथुआनिया में नौकरी देने के लिए यहाँ आई है। स्नाइपर ड्रासा अपनी मां की मृत्यु की सालगिरह पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता को एहसास हुआ कि उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और इसलिए वह 14 तारीख तक जीवित रहने पर खुद को मारने की कसम खाता है ताकि वह वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी से फिर से जुड़ सके। और सितंबर में लेवी एक विमान में जागता है एनेस्थीसिया से प्रेरित नींद से। वह एक सैनिक से पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन उसे बात करने की अनुमति नहीं है। वह उसकी सारी निजी वस्तुएं ले लेती है और उसे बताती है कि वे नो फ्लाई जोन में पहुंच रहे हैं और उसे अब कूदना होगा। वे अपने गंतव्य तक बाकी रास्ता पैदल चलेंगे और लेवी ने निर्धारित बैग उठाया और कूद गया। वह सुरक्षित रूप से उतरा और अपनी लंबी यात्रा शुरू की जिसमें बहुत सारी चढ़ाई, ट्रैकिंग और कैंपिंग शामिल थी। आखिरकार लेवी एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचता है और सैनिक जेडी से मिलता है जो 1 साल से यहाँ है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं और दोनों आदमी पश्चिमी टॉवर पर जाते हैं। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और शिकार करने के लिए बहुत सारे जंगली खेल हैं और घाटी के दूसरी तरफ वहां पूर्वी टॉवर है लेकिन उस गार्ड से संपर्क वर्जित है और घाटी में लैंड माइन्स हैं। जैसा कि जेडी लेवी को चारों ओर दिखाना जारी रखता है, वह मिशन के बारे में बताता है। हर दिन लेवी को पश्चिमी रिम पर चलना चाहिए और स्वचालित बंदूक बुर्ज में गोला बारूद को फिर से भरना चाहिए जो हर मीटर पर स्थित हैं, और उसे निलंबित कंटेनमेंट बार की भी जांच करनी चाहिए। माइन्स और क्लॉकर्स जो ऐसे उपकरण हैं जो घाटी को अदृश्य रखने के लिए सभी उपग्रहों को गलत संकेत भेजते हैं। रेडियो हर 30 दिन में जांच करता है, लेकिन बाहरी दुनिया से संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। आपातकालीन स्थिति में एक पैनिक बटन है जो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को सक्रिय करेगा, लेकिन जेडी को नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। जेडी लेवी को सलाह देता है कि अगर ऐसा कभी होता है तो भाग जाए। जेडी बताते हैं कि यह जगह शीत युद्ध जितनी पुरानी है उस समय विभिन्न देशों की सैन्य टीमों ने इस जगह को गुप्त रखने के लिए एक समझौता किया था, इसलिए राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्रपतियों को भी इसके बारे में पता नहीं है और लेवी का काम इसे वैसा ही रखना है जैसा कि यह है। यह पागलपन लगता है और जेडी ने भी ऐसा ही किया जब तक कि उसने गार्ड के खोखले लोगों को घाटी में चीखते हुए नहीं देखा। डी कहते हैं कि 2000 के दशक के अंत में 3 घुड़सवार बटालियनों को घाटी में भेजा गया था। उनका काम इसे साफ करना था, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। इसलिए सेना इसके बजाय रोकथाम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके बाद जेडी टॉवर से निकलकर पिकअप पॉइंट तक पैदल जाता है। एक हेलीकॉप्टर उसे रस्सी से उठाता है और एक सैनिक उसकी पहचान पूछता है। जब जेडी पासवर्ड बताता है तो सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है और उसके शरीर को पहाड़ों में गिरा देता है। 1 महीने बाद लेवी को अपनी बहुत उबाऊ दिनचर्या की आदत हो जाती है। वह सुरक्षा प्रणालियों पर सभी रखरखाव करता है और रेडियो पर अपना चेक इन करता है। दूसरी आवाज सिर्फ यह जानना चाहती है कि क्या सब कुछ ठीक है और लेवी के सवाल पूछने से पहले ही फोन काट देती है। बगीचे में काम करते समय लेवी को दूसरे टॉवर पर कुछ हलचल नजर आती है। वह अपनी दूरबीन के पास जाता है और ड्रासा को लकड़ी काटते हुए देखता है और वह भी उसे देखती है, लेकिन उसे अनदेखा कर देती है। एक रात तूफान के दौरान लेवी एक बुरे सपने से चौंक कर जाग जाता है और एक शीशा तोड़ देता है। इससे उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है और वह एक बंदूक पकड़ लेता है, और जब उसे अपने पैर में दर्द महसूस होता है उसे एहसास होता है कि उसने शीशे पर पैर रखा था और यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, और वह शांत हो जाता है। अपना पैर साफ करते समय वह देखता है कि ड्रासा अभी भी जाग रही है और देख रही है।
हालांकि जब वह देखती है कि वह उसे देख रहा है तो वह बिस्तर पर चली जाती है। एक और महीना बीत जाता है और वह लेवी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंदूक चलाती है और एक साइन बोर्ड दिखाती है। उसका नाम पूछती है और लेवी जवाब में लिखता है कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। तो ड्रासा उसका नाम लेकर जवाब देती है और कहती है कि वह अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी वह करेगी। खुश लेवी भी अपना नाम लेकर जवाब देता है और एक गिलास उठाता है ताकि वे टोस्ट बना सकें। इसके बाद ड्रासा बहुत तेज आवाज में संगीत बजाती है और जब वह नाचती है तो लेवी से उसके साथ नाचने के लिए कहती है। वह समझाता है कि वह एक भयानक नर्तक है लेकिन एक अद्भुत स्नाइपर है, इसलिए ड्रासा उसकी बोतल पर गोली चलाकर जवाब देता है। लेवी जल्दी से अपनी बंदूक पकड़ता है और उसकी बोतल पर भी गोली चलाता है। फिर ड्रासा उसके सिर पर एक और बोतल रख देती है, खेल जारी रखने का इरादा रखते हुए। हालांकि जब वह कुछ हिलता हुआ देखती है तो वह सब कुछ रोक देती है। जब लेवी नीचे देखता है तो उसे अजीब जीव दिखाई देते हैं जो पेड़ों से बने लोगों की तरह दिखते हैं। वे घाटी की दीवार के उसके किनारे पर चढ़ रहे थे और वह तुरंत इनमें से एक राक्षस को गोली मार देता है। इससे वे एक खदान पर गिर जाते हैं जो फट जाती है और अधिकांश पर्वतारोही नीचे गिर जाते हैं। कुछ बचे रह जाते हैं, इसलिए लेवी गोली चलाना जारी रखता है और ड्रासा अपनी मशीन गन का उपयोग करके उसकी मदद करती है। एक साथ काम करके वे कुछ ही मिनटों में सभी जीवों को नीचे गिरा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है तो एक जीव ड्रासा की बालकनी पर पहुंचता है और वह उसे अपनी बंदूक से गोली मार देती है और उसे लात मारती है और फिर राक्षस उसकी तरफ की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक और जीव एक खदान पर गिर जाता है और नया विस्फोट होता है जिससे धातु का एक टुकड़ा उड़ता है। द्रासा के कंधे में चोट लगती है और जीव एक ही समय में दोनों दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेवी और द्रासा उन्हें मारने के लिए मशीन गन का उपयोग करते हैं और बैकअप के रूप में अधिक खानों को सक्रिय करते हैं। राक्षसों को तब तक प्रभावी ढंग से मारते हैं जब तक कि कोई और दिखाई नहीं देता और बाद में सुबह द्रासा अपने घावों को भरती है। वह लेवी को बताती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था और फिर वह सभी नुकसानों को ठीक करने के लिए नीचे जाता है। वह खानों को बदल देता है और अचानक एक ड्रोन घाटी से आता है और उड़ जाता है। दिसंबर में लेवी एक क्रिसमस ट्री का अनुकरण करने के लिए जंगल में एक पेड़ के चारों ओर रोशनी का एक गुच्छा रखता है। वह द्रासा के लिए एक साइन भी लगाता है और तब से वे एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं, जैसे एक दूसरे के नाम से स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से बने ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी द्रासा को एक पारिवारिक तस्वीर के सामने रोते हुए देखता है। वह पूछता है कि वह पहले गश्त पर क्यों नहीं गई और वह उसे बताती है कि उसका दिन कठिन रहा है और वह चाहती है कि वह उसके साथ हो और लेवी शस्त्रागार से सभी औजारों का उपयोग करता है। लेवी एक विशेष यंत्र बनाता है और घाटी के पार एक रॉकेट दागता है जो एक पेड़ पर अटक जाता है और इससे आग भी लग जाती है और ड्रासा उसे बुझाने के लिए दौड़ती है। वह देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी जुड़ी हुई है और वह रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांध देती है। वह टॉवर पर वापस जाती है जहां वह लेवी को उसे खाने के लिए आमंत्रित करते हुए देखती है। फिर लेवी घाटी को पार करने के लिए रस्सी से नीचे फिसलता है लेकिन बीच में ही फंस जाता है। सौभाग्य से उसने दस्ताने पहने हुए हैं, इसलिए वह रस्सी को पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करता है और आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही वह ड्रासा के टॉवर पर पहुंच जाता है और उसे फूल देता है और वह बताती है कि वह बदबूदार है, इसलिए लेवी नहाने के लिए सहमत हो जाता है और जब वह नहा रहा होता है तो ड्रासा उसकी वर्दी ले लेता है और पिछले निवासी के कुछ अच्छे कपड़े छोड़ देती है और रात के खाने के दौरान वे बातें करते हैं। फिर वे एक डांस करते हैं और रोमांस करते हैं और सुबह लेवी रस्सी पर फिसलना शुरू कर देता है। होलोमेन उसकी दीवार पर दिखाई देते हैं और एक खदान से टकराते हैं जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। रस्सी काट जाती है। लेवी गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोलता है जबकि ड्रासा अपने शस्त्रागार की ओर भागती है। वह हथियारों का एक गुच्छा और अपना खुद का पैराशूट पकड़ती है और वह खाई में कूद जाती है। गिरने के कुछ मील बाद वह सीधे एक नदी में उतरती है और सतह पर
उसका पैराशूट फंस जाता है। ड्रासा इसे काट देती है और धारा तुरंत उसे धकेलना शुरू कर देती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकराता है और वह ऑटो एस्केंडर को गिरा देती है और कुछ पेड़ों की जड़ों को पकड़ लेती है। इस बीच लेवी बेहोश हो जाता है। वह एक पेड़ से लटका हुआ है और अचानक एक राक्षस करीब आता है, लेकिन लेवी जाग जाता है और उस पर गोली चलाता है। वह पेड़ से रस्सियों को खोलता है और वह जमीन पर गिर जाता है और मिट्टी जैसी दिखने वाली जगह पर गिरता है, लेकिन पता चलता है कि यह वास्तव में किसी अन्य राक्षस का मुंह है और मुंह बंद होने पर यह उसे फंसा देता है। ड्रासा ने गोलियों की आवाज सुनी और वहां पहुंची और प्राणी पर गोली चला दी। लेवी को समय रहते बचा लिया। ड्रासा ने चाकू से लेवी के शरीर से पदार्थ निकाला और वे उसे खोजने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद 2 होलोमैन घोड़ों पर दिखाई देते हैं जो पेड़ों की तरह दिखते हैं। सवार लेवी और ड्रासा पर तलवारों से हमला करते रहते हैं और उनमें से एक हमला करने के लिए घोड़े से कूद जाता है। वह उसे गिराने के लिए चाकू से गर्दन पर वार करती है और फिर उसके चेहरे पर गोली मार देती है। दूसरा सवार चाबुक का उपयोग करके लेवी की बंदूक लेता है और घोड़े और सवार दोनों को गोली मार देता है। बाद में ड्रासा अपना बैग चेक करती है और पाती है कि ऑटो एस्केंडर नदी में गिर गया है। चूंकि दीवारें उनके चढ़ने के लिए बहुत ऊंची हैं, इसलिए वे वहीं फंस गए हैं। वह सोचती है कि उन्हें नदी का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि इसे कहीं न कहीं से निकलना है। लेवी ने जिस प्राणी को मारा था उसे करीब से देखा और एक बहुत पुरानी सैन्य वर्दी पाई। इसका मतलब है कि होलोमेन कहानी से खोई हुई घुड़सवार बटालियन है। दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में सैकड़ों कंकाल पाते हैं। आखिरकार उन्हें एक परित्यक्त शहर मिलता है जहां सभी इमारतें उत्परिवर्तित पौधों से ढकी हुई हैं। वे राक्षसों की चीखें सुनते हैं और एक चर्च के अंदर छिप जाते हैं जहां उन्हें सीटों पर कंकाल मिलते हैं। लेवी को साइनाइड की गंध आती है, जिसका मतलब है कि ये लोगों ने खुद को मार डाला और अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया। ड्रेसा ने एक बहुत बड़ी मकड़ी को देखा और वह उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ी और उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गई और एक और मकड़ी को आते हुए देखा और उसने उसे चाकू मार दिया और 2 और मकड़ियों ने लेवी पर हमला कर दिया। वह जल्दी से उन पर गोली चला देता है और जल्द ही बहुत सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और दोनों सैनिक गोली चलाते हैं। ड्रेसा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए लेवी उसे बचाता है, जबकि वह फिर से गोली लोड करती है और वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी समय कुछ खोखले आदमी घुस आते हैं और ड्रेसा एक प्राणी के सिर को मेज पर पटकना शुरू कर देती है। वह उसे फेंक देती है और मकड़ियां भी उस पर चढ़ने लगती हैं और लेवी प्राणियों से लड़ता है और उन्हें गोली मार देता है। फिर ड्रेसा पीछे की दीवार पर एक ग्रेनेड दागती है, जिससे एक बड़ा छेद बन जाता है, जिससे वे बच निकलते हैं। लेवी और ड्रेसा जंगल से भागते हैं, लेकिन वे अभी भी दूर से प्राणियों की चीखें सुन सकते हैं। चूंकि वे यहाँ बहुत खुले में हैं, इसलिए वे दीवार के करीब जाने का फैसला करते हैं और उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। वे अंदर कदम रखते हैं और एक ऐसी सुविधा की खोज करते हैं जो पौधों द्वारा अधिग्रहित की गई थी। उन्हें पता चलता है कि यह एक सैन्य प्रयोगशाला हुआ करती थी और वहां कंकाल और एक जनरेटर है। ड्रेसा इसे चालू करती है और लेवी को एक टैप मिलता है और वह इसे प्रोजेक्टर पर चलाता है और फिल्म में एक वैज्ञानिक था। वह बताती है कि यह 1940 है और यह समुदाय राष्ट्रों के एक शीर्ष गुप्त गठबंधन के हिस्से के रूप में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान उन्होंने जैव रासायनिक मिसाइलों के निर्माण पर काम किया। हालांकि इस फिल्म की रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले एक भूकंप ने क्षेत्र को हिला दिया और एक रासायनिक रिसाव का कारण बना और वैज्ञानिकों ने विष को रोकने के लिए 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया, जो जल्द ही स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के डीएनए के साथ विलीन हो गया और उन्हें उत्परिवर्तित कर दिया। स्क्रीन पर महिला अपने पेट पर शाखाओं और रसायन के प्रभावों को दिखाती है। चूंकि आधार घाटी में था, इसलिए विष कभी भी बाकी मानवता तक नहीं पहुंचा। लेवी और ड्रेसा को एक काम करने वाला कंप्यूटर मिला, जिसका मतलब था कि लोग अभी भी प्रयोग जारी रखने के लिए आते हैं। लेवी कंप्यूटर चलाता है और पता लगाता है कि यह स्थान डार्क लेक का है,
जो एक निजी अर्धसैनिक निगम है। उन्होंने दूसरे दिन जो ड्रोन देखा वह नमूने एकत्र कर रहा था जो डार्कलेक के प्रयोग में सुपरसैनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के बारे में भी पता चलता है जो एक परमाणु बम बन जाता है जो रिसाव होने पर क्षेत्र को निष्फल कर देगा। वे दरवाजा खोलते हैं और बाहर आने से पहले एक धुआं ग्रेनेड फेंकते हैं और अचानक एक चाबुक उसके टखने को पकड़ लेता है। उसे जंगल में घसीटता है। ड्रासा अपने चाकू से चाबुक को काटने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। लेवी सवार के पदचिह्नों का अनुसरण करता है और अंततः परमाणु बम के साथ सुविधा को ढूंढ लेता है। होलो मैन ने ड्रासा को लटका दिया और उसे बाहर निकालने से पहले उसे यातना देने के लिए उसके पेट में फंसी शाखा को घुमाया। ड्रासा ने उसे सीने में लात मारी और खुद को मुक्त करने के लिए बीम से रस्सियों को खोला। वह उस पर हमला करती है लेकिन वह उसे दबाता रहता है और उसके सीने में मौजूद सांप उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह सांप का सिर काटने में सफल हो जाती है और होलो मैन कमरे में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और ड्रासा हड्डियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है और उसे जला देती है। जैसे ही होलो मैन दर्द में चिल्लाता है, लेवी आखिरकार आता है और उसे गोली मार देता है। सैनिकों के फिर से मिलने के बाद लेवी होलो मैन की जांच करता है और वर्दी में नाम देखता है। वह इसे अपने टॉवर में काम करने वाले पहले गार्ड के रूप में पहचानता है और प्राणी की तलवार ले लेता है। दोनों बाहर निकलने लगते हैं और वह जगह ढूंढ लेते हैं जहां शुरुआती रिसाव हुआ था। हर जगह उत्परिवर्तित जीव हैं जो विष द्वारा बनाए गए गू में फंसे हुए हैं। लेवी और ड्रासा पुल पार करना शुरू करते हैं। ड्रासा गलती से एक जड़ पर कदम रख देता है और शव गिरने लगते हैं। लेवी तलवार का उपयोग करके जल्दी से सभी जड़ों को काट देता है और जल्द ही बड़े जीव ऊपर उठ जाते हैं। लेवी तलवार से रास्ता खोलना जारी रखता है। एक चाबुक उसके टखने को पकड़ता है और ड्रासा एक ग्रेनेड दागती है। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है और जीव आग पकड़ लेते हैं और लपटें तेजी से फैलती हैं। वे सीढ़ियों की ओर भागते हैं और उसके बाद वे शहर की तलाशी लेते हैं और एक गैरेज में सैन्य जीप पाते हैं। वे एक जीप में सवार होकर निकल जाते हैं। घंटों तक गाड़ी चलाते हैं जब तक उन्हें टूटी हुई रस्सी नहीं मिल जाती। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांध देता है और ड्रासा उन होलो मैन पर गोली चलाती है जो उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वे बस अपनी जगह बदल लेते हैं और दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता है लेकिन उन्हें पता चलता है कि होलो मैन उनका पीछा करने के लिए चढ़ रहे हैं। वे एक को लात मारते हैं और लेवी दूसरों को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ड्रासा को टूल बॉक्स में एक कुल्हाड़ी मिलती है। वह जीवों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और लेवी एक राक्षस को पहियों पर धकेलती है। ड्रासा एक राक्षस को मारती है जो सामने की खिड़की पर गिरता है और एक होलो मैन लेवी को धक्का देने के लिए कूदता है। लेवी आखिरी सेकंड में जीप को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और बच जाता है। वह जीप के गैस टैंक पर वार करता है और उसे जीवों पर फेंकता है और जीप फट जाती है। लेवी दीवार से टकराने पर अपना पैर तोड़ देता है और ड्रासा उसे ऊपर उठाने में मदद करती है और वे अब शीर्ष के करीब हैं। वे रस्सी काटने का फैसला करते हैं और जीप को शेष खोखला पर नीचे ले जाने देते हैं। इसके बाद दोनों बाकी रास्ता चढ़ते हैं और ड्रासा के टॉवर पर लौटते हैं। अपनी चोटों का ख्याल रखते हुए वे संक्रमित होने की स्थिति में संगरोध के रूप में अलग रहने के लिए सहमत होते हैं। वे एक साथ भागना भी चाहते हैं, इसलिए वे घाटी को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। वे एक दूसरे को चूमते हैं और लेवी ड्रासा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और फिर अपने टॉवर पर वापस कूद जाता है। अगले दिन सामान्य कॉल के बजाय लेवी की कॉल बार्थोलोम्यू द्वारा उठाई जाती है। उसे पता चला है कि प्रयोगशाला में कंप्यूटर चालू था लेकिन लेवी घाटी में जाने से इनकार करता है। बार्थोलोम्यू निष्कर्ष निकालता है कि दूसरे टॉवर में मौजूद व्यक्ति ने ऐसा किया था, इसलिए लेवी का नया मिशन उन्हें मारना है। लेवी दिखावा करता है मिशन को स्वीकार करें और कॉल समाप्त हो जाती है। हालांकि लैब कंप्यूटर में एक कैमरा था। बार्थोलोम्यू को पता है कि दोनों सैनिक वहां नीचे थे, इसलिए वह एक कमांडर को बुलाती है।
और उसे आदेश देती है कि वह एक टीम को घाटी का दौरा करने के लिए तैयार करे और अगली सुबह घाटी में उन्हें एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वे तुरंत जंगल से भागना शुरू कर देते हैं। जब सैनिकों को टावर खाली मिलते हैं तो वे ड्रोन भेजते हैं और पीछा शुरू होता है। ड्रोन जल्दी से फायर करते हैं और लेवी और ड्रासा वापस गोली चलाते हैं, एक एक करके सभी को नीचे गिराते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ घायल होते हैं और एक बार जब वे पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं वे अपने स्नाइपर पोजीशन में आ जाते हैं और क्लोकर्स और माइंस को शूट करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले लगाया था। वे एक चेन रिएक्शन बनाते हैं जो क्षेत्र के सभी क्लोकर्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। घाटी अब उजागर हो गई है और स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर की ओर भागती है, जबकि लेवी और ड्रासा जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागते हैं। परमाणु बम फट जाता है और बहुत बड़ा विस्फोट हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। लेवी को धक्का दिया जाता है, विस्फोट भी होता है और वह एक चट्टान के किनारे से नदी में गिर जाता है। द्रासा भागने में सफल हो जाती है और एक गुफा में छिप जाती है और लेवी का इंतजार करती है। अपने प्रेमी से 1 महीने तक कोई खबर न मिलने के बाद द्रासा अकेले ही जाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फ्रांस में द्रासा एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही है और वह लेवी को एक मेज पर बैठे देखकर चौंक जाती है। वह बताता है कि उसे अपनी चोटों से उबरने में थोड़ा समय लगा और वे एक चुंबन के साथ फिर से मिलें।